पिछले एपिसोड में आपने शिरगुल देवता की बचपन की घटनाओं के बारे में जाना। इस एपिसोड में शिरगुल का दिल्ली के लिए प्रस्थान होता है। शिरगुल महाराज का दिल्ली को प्रस्थान। शिरगुल महाराज की पहाड़ी प्रजा प्रायः प्रदेश में होने वाली वस्तुओं को बेचने तथा शहर से आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु दिल्ली जाती थी। दिल्ली में इन भोले हाटी लोगों को लूट लेते तथा दिल्ली के मुसलमान तंग करते थे। अतः व्यापारियों को लूट से बचाने तथा मुसलमानों से उनकी रक्षा के लिए लोगों ने शिरगुल को साथ चलने के लिए आग्रह किया। शिरगुल ने लोगों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। स्वयं हाट के साथ दिल्ली चल पड़ा। जब शिरगुल का दल दिल्ली के समीप पहुंचा तो दिल्ली के व्यापारियों को भारी प्रसन्नता हुई। उनमें से एक दुष्ट तथा लालची बनिया जो काने बनिया के नाम से प्रसिद्ध था, दुकान एक मील आगे ले गया ताकि वह पहाड़ी लोगों को ठगने का पहला अवसर मिल सके। शिरगुल उसकी चाल समझ गए। शिरगुल ने उसे सबक सिखाने हेतु एक पलड़े में चांदी का सिक्का डाला और बनिए ने उस सिक्के के बराबर दूसरे पलड़े में सामान रखने को कहा। कहा जाता है कि बनिए के सारे सामान का भार भी उस रुपये के सिक्के से कम रहा। बनिए ने उस समय के मुस्लिम शासक के पास शिकायत की और शिरगुल के विरुद्ध कई बातें बनाई। मुस्लिम शासक घटना की जांच करने के लिए कुछ सैनिक कर्मचारियों सहित शिरगुल के पास आया। उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने देखा कि शिरगुल अपने दोनों पांवों का चूल्हा बनाकर उस पर बड़े से बर्तन में खीर बना रहा है। शासक ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। शिरगुल ने उन कई कर्मचारियों को मार दिया और कुछ को बंदी बना लिया। बंदी कर्मचारियों को तब तक छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक शासक यह आश्वासन न दे कि भविष्य में वे हाटियों को तंग नहीं करेंगे। मुस्लिम शासक ने यह अपना अपमान समझा। इसका बदला लेने और शिरगुल को दंड देने की योजना बनाई गई। मुस्लिम शासक को बताया गया कि शिरगुल बड़ा चमत्कारिक तथा पराक्रमी है। उसकी चमत्कारिक शक्ति नष्ट किए बिना उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। शासक को बताया गया कि अगर गाय के रक्त के छींटे उस पर डाले जाएं तथा उसके पीने के पानी को गौरक्त से अपवित्र कर दिया जाए तो यह चमत्कारिक शक्ति स्वयं में नष्ट हो जाएगी। तदनुसार शिरगुल पर गाय के रक्त के छींटे डाले गए तथा उसके पीने व स्नान का पानी भी अपवित्र कर दिया गया। परिणाम स्वरूप शिरगुल शक्तिहीन हो गया। उसे गिरफ्तार करके काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उसके हाथ पांव में कच्चे चमड़े की बेड़ियां डाली गई जिन्हें छूना हिंदू पाप मानते हैं। अतः कोई भी हिंदू उसकी सहायता करने में असमर्थ था। शिरगुल कारागार से मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। ऐसी विपदा की घड़ी में उसे अपने अनन्य मित्र गुग्गा पीर की याद आई। ये पीर ही उसे कारागृह से मुक्ति दिला सकता था। गुग्गा पीर बागर देश का शासक था। शिरगुल ने उसे संदेश भेजा। गुग्गा संदेश पाकर सेना सहित शिरगुल की सहायता के लिए दिल्ली को चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर उसने शिरगुल की खोज आरंभ कर दी। किसी ने मुस्लिम शासक के डर से उसे कारागृह का पता नहीं बताया। आखिरकार जब वह थक गया तो एक भांगिन सफाई कर्मचारी मुंह से तो डर के मारे कुछ नहीं बोली पर झाड़ू से कारागृह की ओर इशारा किया। कृतज्ञ शिरगुल ने मुक्त होने पर उसे भांगिन को धर्म की बहन बनाया। शिरगुल उसे अपने साथ सिरमौर क्षेत्र ले आया। उसे हरिपुर धार के समीप बसाया जहां उसका अब मंदिर है। लोग उसे भगाइन देवी के नाम से पूजते हैं। गुग्गा ने शिरगुल की चमड़े की बेड़ियों को काटकर उसे कारागृह से मुक्त करवाया। उसे स्वच्छ जल से नहलाया गया तथा उस पर पवित्र गंगा जल के छींटे डाले गए। इससे शिरगुल की खोई हुई शक्ति वापस आ गई। गुग्गा के उपकार के रूप में इस क्षेत्र में गुग्गा पीर की माड़ी मंदिरों की स्थापना हुई जहां गुग्गा नवमी को मेला लगता है। तब से गुग्गा की गुग्गा पीर के रूप में मान्यता होने लगी। शिरगुल महाराज अपने साथियों के साथ वापस आना चाहता था। उसी समय शिरगुल को पता चला कि उसके भक्त चूहरू पर असुर ने आक्रमण कर दिया है तथा उसकी जान खतरे में है। अतः अपने प्रजा तथा भक्त की रक्षा के लिए शिरगुल बिना समय गंवाए अपनी शक्ति से सानवी पवन घोड़ा पैदा किया, जिस पर चढ़कर वह रवाना हुआ।
शाम को वह बुढ़िया पहुंचा और दूसरे दिन राजधानी शागदा में पहुंचा। यहाँ उसे असुर के अत्याचारों का पता चला। वहां से चूड़धार को रवाना हुए। कालाबाग पहुंचकर उन्होंने पवन घोड़े पर चावल के दानों को मंत्रों के साथ फेंका, जिससे घोड़ा पत्थर में बदल गया। यहाँ उन्होंने अपने डांगरे की टंकार की, जिससे ये प्रदेश हिल उठा। ये टंकार चूहरू को संकेत था कि मैं उसकी रक्षा के लिए पहुंच गया हूँ। साथ असुर को चेतावनी मिली। क्रोध में आकर शिरगुल ने पत्थर से डांगरे पर वार किया, जिस पर आज भी लोगों का विश्वास है कि पत्थर के फटा होने का कारण शिरगुल का वार था। चूड़धार जाकर शिरगुल ने देखा कि असुर एक हाथ में खांडा तलवार, दूसरे हाथ में गाय की पूंछ लेकर चूहरों का पीछा कर रहा है। शिरगुल के भाई बिजट ने बिजली का देवता असुर पर बिजलियां गिराई। उसका पीछा करते हुए शिरगुल उस पर वार कर रहा था। कुछ वार चट्टानों पर पड़े, जिन पर आज भी निशान मौजूद हैं। शिरगुल ने असुर को औरापोती स्थान पर मार गिराया। ये स्थान चूड़धार से 8 मील की दूरी पर है। इस असुर का नाम आसासुर, जिसे शिरगुल और बिजट ने मार दिया। चूहरू एक विशाल सर्पाकार शंखचूड़ असुर से बचने के लिए एक विशाल ऊंची चट्टान पर शरण लिए हुए था। जब शिरगुल उसकी सहायता के लिए आया तो वे डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। वह चट्टान से शरण लिए हुए थे। अतः शिरगुल ने उन्हें मंत्र से पत्थर में बदल दिया। लोगों का विश्वास है कि चूड़धार में जो बड़ी चट्टान है, जिस पर कुछ पत्थर मूर्तिवत स्थित है, ये वही चूहरों का परिवार है जिसे शिरगुल ने सर्प पत्थर में बदल दिया था। इसके पश्चात शिरगुल ने असुर का पीछा किया। उस पर कई वार किए। वार के निशान चट्टानों पर अब भी विद्यमान हैं। असुर चूड़धार से भागकर नीचे बहती हुई विशाल नदी टांस में जाना चाहता था, जो उसके लिए सुरक्षित स्थान हो सकता था। अतः असुर सेंजखट के पास से गुमोट के बीच घुसकर दूसरी ओर निकला। जब असुर पहाड़ को बींधकर निकला तो बिजट उस पर बिजलियां गिराता रहा और मारा गया। लोगों ने उसकी मौत पर खुशियां मनाई। मोन मेले को मनाने का निश्चय किया गया। असुर को शिरगुल ने एक बड़े पत्थर से मार दिया था। वह पत्थर सीधा खड़ा है, इसलिए इस स्थन को ओडरी पोतलो कहा जाता था। ओडरो का अर्थ है सीधा खड़ा और पोतलो का अर्थ गाय की खाल। इसके बाद शिरगुल महाराज ने बचे असुर के समर्थकों को समाप्त कर दिया। अब शिरगुल का समय ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक कार्यों में लगने लगा। उसने अपने लिए चूड़ शिखर और चूहरू ने कालाबाग चुना, जहां वे शांति से आध्यात्मिक कार्य कर सके। उसने राजमोह त्याग दिया। शिरगुल ने देवीराम तथा उसके पुत्रों से प्रसन्न होकर अपना राज्य इन तीनों में विभक्त कर दिया। मंत्री देवीराम को कारली, देवीराम के बड़े पुत्र प्रभु बबू को जोरना, जाजगघोली, बलसन, ठियोग, गो, रातेश सारे जिला शिगला पझौता सिरमौर के प्रदेश दिए। छोटे पुत्र चिनु को सराहन का राज्य दिया, जिसमें हामोल, घेटा, चंदलीक, चांदना, सतीता, पनोत्रा शाक, बड़गांव, धरोच जिला शिमला, लादी कानगड़ा जिला सिरमौर जौनसार उत्तराखंड में शामिल थे। देवीराग तथा उसके पुत्र शिरगुल महाराज के अनुयायी तथा भक्त थे। उन्होंने शिरगुल के लिए वर्तमान चूड़धार में मंदिर बनाया। अपनी राजधानी में भी शिरगुल का मंदिर तथा उसी के साथ चूहरों का छोटा मंदिर का निर्माण करवाया। आज जहां शिरगुल का मंदिर है, वहां चूहरों का छोटा मंदिर अवश्य होगा। कहा जाता है कि 150 वर्ष की आयु में देव शिरगुल तथा चूहरों अंतर्धान हो गए। लोगों का विश्वास है कि वे स्वर्गवासी नहीं हुए, बल्कि उनके भक्तजन जब भी कष्ट में होते हैं तो सफेद घोड़े पर चढ़कर वे जाते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं तथा दुष्टों को दंड देते हैं। जब भी कभी किसी रो युद्ध या संघर्ष होता है तो उनके वीर रस का गीत, जिसे लिम्बोर कहा जाता है, गाया जाता है। उनकी आत्मा देवता आना सच्चे व्यक्ति में प्रवेश करती है। वह भक्तजनों के कष्टों का उपचार बताती है। 2 शताब्दी के भीतर रब्बो और विनु के वंशज का विस्तार हुआ, उनके राज्यों का विस्तार हुआ। वे जहां भी गए, शिरगुल के चिन्ह स्वरूप झंडा तथा मूर्ति साथ लेते गए। शिरगुल महामानव की पूजा देव के रूप में होने लगी।
उनकी मूर्ति बनवाकर मंदिरों में उनकी विधिवत स्थापना करवाई। कालांतर में ये मूर्तियां भूमिगत हो गई, जो फागु में कलेश नाम के एक हरिजन को हल चलाते समय मिली। इन मूर्तियों को हरिद्वार ले जाकर गंगा में स्नान करवाया गया। तत्पश्चात चूरधार में शिखर पर विधिवत प्रतिष्ठित किया गया। एक अन्य वृतांत के अनुसार शिरगुल एक सफल तथा हितकारी राजा था, जिसने अपने मंत्री की सहायता से विशाल राज्य की स्थापना की। ये घटना बुशहर दियारात में 400 वर्ष पुरानी मानी गई है। शिरगुल के बाद उनका राज्य मंत्री तथा उसके पुत्रों ने आपस में बांट लिया। उनकी पुरानी राजधानियां जोरना, सराहन, चौपाल, शागदा व देवना सिरमौर शिरगुल देवता के मुख्य केंद्र थे। यहाँ के शिरगुल दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करता था, न्याय करता था। आज भी उनके न्याय पर विश्वास है। अतः जिस व्यक्ति में उनकी छाया आती है, उसे बुलाकर न्याय करवाया जाता है। जिस पर देवता की छाया आती है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में चावल दिए जाते हैं तथा लोग उससे प्रार्थना करते हैं, जिसे अर्ज कहते हैं। उबा उतरी देवा साचा उतार लाई, चूड़ी की पोन लाई, ताके ही सोप देखियो उडो, तूर बुड़े दना दोरदा, छाटे दाना जिकदा। आमे काले मुडे मानशो, जाति दा घास, टाटी दा पाशर स्कोरो है कि हमारी विपदा का सच्चा कारण बताएं। छाया आने पर व्यक्ति दोषियों से कहता है कि तुमने अमुक अपराध किया है। दोषी तथा पापी व्यक्ति अगर देवता के सम्मुख अपना अपराध स्वीकार कर ले तथा उसके लिए क्षमा याचना और क्षमा पूर्ति के लिए तैयार हो जाए, तो देवता उसे क्षमा कर देता है, दोष व पाप से मुक्त करके उसे अभयदान देता है। पर ऐसा न करने पर अनिष्ट भी करता है। बरसात के दिन में यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, जिसकी तेज सुगंध से यात्री को बेहोशी आ जाती है। इन औषधियों पर शोध की आवश्यकता है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ कई बहुमूल्य जड़ियां पाई जाती हैं, जो असाध्य रोगों के उपचार में काम आती हैं। चारों ओर जंगल है, जिसमें कस्तूरी हिरण भी पाए जाते हैं। ये स्थान सुंदर तथा रमणीक है, जो श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों का केंद्र बिंदु है। अगले एपिसोड में शिरगुल के अन्य स्थान का वर्णन किया जाएगा। देखते रहिए सिरमौर का इतिहास, हर एपिसोड खास।